हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैकर नाउ। मैं हूं शाहरुख एंड आज हम इस एथिकल हैकिंग के इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम के बारे में कि ये कैसे वर्क करता है, कैसे वेबसाइट को डोमेन नेम एक सिस्टम मिलता है और ये कैसे हम इसको एक्सेस कर पाते हैं। आज हम इसके बारे में जानेंगे। इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा नॉलेज देने के बाद आपको मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देख के दिखाऊंगा कि ये एग्जैक्टली कैसे यहाँ पर शो करता है। जो भी इस चैनल पर नए आए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। डोमेन नेम सिस्टम यानी कि डीएनएस, इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, डीएनएस, डोमेन नेम सर्विस या सिस्टम कह सकते हैं। ठीक है, अब ये वर्क कैसे करता है, अब इसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। हमारे पास यहां पर एक ये सिस्टम है जो क्या है, सर्वर है, जो है सर्वर। अब सर्वर के पास कौन सी आईपी रहती है, जैसा कि मैंने बताया था, इस सिस्टम सर्वर के पास रहती है पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी रहेगी तभी तो हम इस सर्वर को एक्सेस कर पाते हैं। इस सर्वर पर जो वेबसाइट रहती है हम वेबसाइट को एक्सेस कर पाते हैं। इसके पास रहती है पब्लिक आईपी। अब जैसा कि आपको मैंने इससे पहले आईपी वाले वीडियो में बताया था, ट्यूटोरियल में बताया था कि हर एक डेस्टिनेशन की, हर एक चीज की जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है, उसकी एक पर्टिकुलर आईपी होती है, जो कि यहाँ पर इसके पास भी यहाँ पर आईपी है, जो कि एक सिस्टम है पब्लिक आईपी है। इसके पास, उस सिस्टम के पास नॉर्मली प्राइवेट आईपी होती है, जो कि इस सर्वर के पास जो होती है पब्लिक आईपी होती है। ठीक है, अब इस पब्लिक आईपी को तो हर कोई याद रख नहीं सकता, जाहिर सी बात है। अब मैं कहीं पर भी कुछ भी वेबसाइट पे एक्सेस करता हूँ उसके नाम से करता हूँ, उसके डोमेन नेम से करता हूँ। ठीक है, तो उसी के डोमेन नेम को जो है डिनोट करते हैं हम, तो उसी को हम कहते हैं डोमेन नेम सिस्टम। अब इसको कैसे करते कैसे हैं, अब जैसे सपोज मान लीजिए यहां पर एक यूजर है। ठीक है, ये एक है यूजर, ये यूजर है। अब यहां पर ये क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है कोई सी वेबसाइट को। अब ये डायरेक्ट इसके आईपी नंबर से तो करेगा नहीं। सपोज मान लीजिए इसकी आईपी है 10.10.10.10। ठीक है, आईपी के बारे में आपको बताया। अगर आपने आईपी का ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो आईपी वाले पहला वाला फर्स्ट वाला वीडियो जो है वो आईपी का है, वो आप जाके देखिएगा। आईपी के बारे में आपको पूरी सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, ये मान लीजिए आईपी है। अब किसी भी वेबसाइट को मैं उसके आईपी से याद नहीं रख सकता हूँ, उसके याद रख सकता हूँ उसके डोमेन नेम से। सपोज मान लीजिए यहां पर मुझे एक्सेस करना है फेसबुक, यहां सर मैं लिखता हूं फेसबुक। ठीक है, अब यहां पर ये फेसबुक मेरे को एक्सेस करना है, तो मैं यहां पर इस नंबर से एक्सेस कर नहीं पाऊंगा, मैं याद नहीं रख पाऊंगा। कितनी सारी वेबसाइटें होती हैं, सबके मैं आईपी नंबर तो याद नहीं रख पाऊंगा ना। इसलिए इस आईपी एड्रेस को याद रखने के लिए, ताकि इंसान नॉर्मली जल्दी से पहुंच जाए, उस सिस्टम को हम कहते हैं डोमेन नेम सिस्टम, जिससे कि ये वर्क कर सके। अब ये कनेक्ट कैसे होता है, जब भी हम डोमेन नेम सिस्टम को एक सर्वर से कनेक्ट करते हैं तो वहां पर कुछ चीजें मेन होती है, जो कि एक डॉक्यूमेंट फिल करा जाता है। जैसे कि आप देखेंगे अभी भी कहीं पर भी आप कोई भी अकाउंट लॉगिन करते हैं या साइन अप करते हैं, सॉरी, लॉगिन करने से पहले आप साइन अप करते हैं। साइन अप जैसे ही आप करते हैं तो वहां पर आपको एक फॉर्म होता है, वहां पर आपका नाम, डिटेल, ईमेल आईडी, फोन नंबर वगैरह जो भी है आप फॉर्म फिल करते हैं। ठीक उसी तरीके से हमें कोई भी डोमेन लेने के लिए वहां पर हमें डोमेन नेम सिस्टम का एक फॉर्म फिल करना पड़ता है। ठीक है, अब वो फॉर्म में क्या क्या रिकॉर्ड्स होते हैं, वो रिकॉर्ड्स आपको मैं बता देता हूँ। और वो रिकॉर्ड्स ही मेन होते हैं, जिससे कि हम क्या है कि कोई भी इंफॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज करने के लिए काफी यूजफुल हो जाते हैं। वो रिकॉर्ड ही हमें चेक करना होता है, जो कि मैं आगे, अभी आपको वीडियो एंड तक देखिएगा, आगे आपको मैं उसको रिकॉर्ड्स के बारे में कैसे चेक करते हैं वो आपको मैं बताऊंगा मैं। अब रिकॉर्ड्स होते क्या है, ये आपको मैं रिकॉर्ड्स बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये जो रिकॉर्ड्स है, ये सबसे पहला रिकॉर्ड आता है ए रिकॉर्ड। ये जो है ये ए रिकॉर्ड, इसमें होता है आईपी रिकॉर्ड होती है। जिस डोमेन है उस डोमेन की आईपी रिकॉर्ड होती है। आईपी यानी कि वो किस आईपी कर रहा है। आईपी अगर मान लीजिए सर्वर जो मैंने बताया था आपको, ये सर्वर है, यहाँ पर सर्वर की आईपी है, जे आईपी है ये, तो ए आईपी इधर ए रिकॉर्ड में होगी। ए रिकॉर्ड में हमेशा बिफोर की आईडी रिकॉर्ड होती है, और यहाँ पर डबल ए में, इस वाले में यहाँ पर आपकी जो होती है वो होती है V6 आईपी।
जो कि V6 के बारे में आपको भी मैंने डिटेल में बताया है, वो आप जाके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, V6 की IP यहाँ पर डिनोट होती है। और सी नेम, ये कैनोकोलिनल नेम होता है, यानी कि सी नेम, यानी कि इस रिकॉर्ड में जो भी हम, अब आपने कभी देखा हो कोई वेबसाइट आप एक्सेस करते हैं तो आपको किसी दूसरी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करता है, वो रिडायरेक्ट करने का काम ये सी नेम रिकॉर्ड करता है। ठीक है, ये सी नेम करता है। अब MX क्या करता है? MX यूज होता है मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड, यानी कि कभी आपने देखा हो, कभी भी कोई भी पर्टिकुलर कोई किसी कंपनी या किसी वेबसाइट से आपको एक मेल आता है तो वहां पर आपको @gmail.com लिखा नहीं आएगा, वो वहां पर उसका पर्टिकुलर कंपनी का नाम आएगा। वहां पर xyz@facebook.com, xyz@ कोई सी भी कंपनी का नाम .com ऐसे आता है यहाँ पर। तो वो जो होता है वो मेल एक्सचेंज वो खुद का होता है। जो मेल आता है ना वो MX रिकॉर्ड से आता है। इससे पता चलता है कि वो MX रिकॉर्ड जो मेल एक्सचेंज जो रिकॉर्ड यूज कर रहा है, मेल जो मशीन यूज कर रहे हैं, वो खुद की कंपनी की यूज कर रहे हैं या किसी वेबसाइट की कर रहा है या गूगल की कर रहे हैं, किसी कर रहा है, उसको समझ में आ जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ज्यादा ये रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज रहती है, मैं बताता हूं आपको। NS रिकॉर्ड, ये वाला है NS रिकॉर्ड। NS रिकॉर्ड मतलब होता है नेम सर्वर। क्या होता है? नेम सर्वर। अब इस नेम सर्वर रिकॉर्ड में क्या मेन होता है? देखिए, नॉर्मली यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक आपको 2 नेम सर्वर दिए जाते हैं। नेम सर्वर किस लिए यूज होता है? इस नेम सर्वर से एक चीज और कनेक्ट रहती है, वो कनेक्ट रहती है जोन फाइल। अभी इस जोन फाइल के बारे में आपको बताऊंगा मैं, जोन फाइल क्या होती है। ये जोन फाइल कनेक्ट रहती है, ठीक है, नेम सर्वर से। नेम सर्वर यहाँ पर नॉर्मली 2 होते हैं। नेम सर्वर जोन फाइल कनेक्ट होती है। जोन फाइल में क्या डिटेल होती है? जोन फाइल में ये सब जो डिटेल अपन फिल कर रहे हैं ना, सबसे ज्यादा जो वेबसाइट में फिल कर रहे हैं, वो सब कुछ फाइल जो है ये जोन फाइल में सेव होता है, इसी जोन फाइल में सेव होता है। जो कि नॉर्मली जो आप बोलते हैं कि DNS का अटैक जो हुआ है, वहां पर जोन ट्रांसफर अटैक होता है, ये जोन फाइल पे ही होता है। इसलिए यहाँ पर जो है नेम सर्वर इतना इंपॉर्टेंट प्ले करता है। इसलिए यहाँ पर जो भी है नेम सर्वर होते हैं। कई बार क्या होता है कि यहाँ पर 2 से ज्यादा भी नेम सर्वर रखे जाते हैं, जिससे कि कोई भी वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है, जैसे कि एकदम से लोड पड़ता है वेबसाइट पे, ट्रैफिक ज्यादा आ जाता है, तो वेबसाइट डाउन ना हो, इसलिए यहाँ पर नेम सर्वर ज्यादा भी रखे जाते हैं ताकि कोई वेबसाइट डाउन ना हो। और फायदा इसमें ये भी रहता है कि कोई हानि नहीं होती है इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंटर की। तो पॉइंटर रिकॉर्ड करता है जो भी आप पॉइंट इसमें देना चाहते हैं। एसओसी रिकॉर्ड जो एडमिन का होता है, जो कि एडमिन होता है, एडमिन के बारे में डिटेल आती है, स्टार्ट ऑफ ऑथोरिटी रिकॉर्ड होता है। SRB, ये रिकॉर्ड में यहाँ पर स्पेसिफिक लोकेशन रिकॉर्ड, यानी कि यहाँ पर पोर्ट्स के बारे में दिया जाता है। यहाँ पर पोर्ट्स के बारे में दिया जाता है, जो कि नॉर्मली कोई भी नहीं भरता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर पोर्ट्स के बारे में पता चल गया कि हम किस पोर्ट पे सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है, तो उसको आसानी से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए काफी कुछ यूज करा जा सकता है। इसलिए यहाँ पर जो है नॉर्मली पोर्ट्स के बारे में यहाँ पर डिटेल नहीं दी जाती है। और टैक्स रिकॉर्ड में यूं ही कुछ भी टैक्स फिल कर दिया जाता है। ठीक है, अब बात करता हूं मेन है जोन फाइल की, क्योंकि जोन फाइल जो होती है नेम सर्वर से कनेक्ट रहती है, और नेम सर्वर क्या होता है? डोमेन से कनेक्ट रहता है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर, अब ये आपको समझ में आ गया, अब आपको मैं एक चीज और समझा देता हूं। यहां कोई यूजर है, ये यूजर है, ये कर रहा है वेबसाइट एक्सेस सर्वर पे। ठीक है, ये सर्वर है और ये है यूजर। वेबसाइट कौन सी एक्सेस कर रहा है? मान लीजिए फेसबुक, ये वेबसाइट फेसबुक एक्सेस कर रहा है। तो ये जो वेबसाइट फेसबुक एक्सेस, यहाँ पर ये वेबसाइट को एक्सेस करेगा ये फेसबुक, तो ये डोमेन नेम सिस्टम कहाँ जाएगा? सबसे पहले नेम सर्वर पे जाएगा। अब जितने नेम सर्वर रहेंगे, देखिए किसी भी एक नेम सर्वर से जोन फाइल जो है कनेक्ट रहती है। पहले जितने ही, मान लीजिए यहाँ पर 2 नेम सर्वर है, तो एक नेम सर्वर पे पास जाएगा, यहाँ पर ये चेक करेगा कि जोन फाइल आपके पास है या नहीं है। अगर एक पे नहीं रही, दूसरे पे जाएगा, दूसरे के पास जोन फाइल अवेलेबल है या नहीं, और जोन फाइल अवेलेबल रहेगी तो वहां पर ये फिर ये रिकॉर्ड चेक करेगा कि वेबसाइट ये है, इस पे IP कौन सी है, IP ये चेक करेगा। तो देन उसके बाद ही यहाँ पर जो है
यहाँ पर आपकी वेबसाइट एक्सेस होती है। आपने देखा होगा फर्स्ट टाइम जब आप वेबसाइट एक्सेस करते हैं थोड़ा लोड रहती है, लेकिन एक बार जब लोड हो जाती है तो हमारे कैशे में सेव हो जाती है उसकी डिटेल सारी कि ये रिकॉर्ड हम एक्सेस कर चुके हैं, तो फिर हम जल्दी जल्दी उसको कोई भी एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, यही सेम प्रोसेस रहता है। अब इसको चेक कैसे करते हैं, ठीक है। अगर इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया या कुछ भी आपको पूछना है तो बिल्कुल आप कमेंट आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम सीधे हमारे प्रैक्टिकल लैब पे। अब इसको एक्सेस कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसके लिए यहाँ पर मैं आपको एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना सिखाऊंगा। यहाँ पर हम टाइप करेंगे नेट क्राफ्ट एक्सटेंशन फॉर फायरफॉक्स। ठीक है, मोजिला एडोन्स में चले गए हम, ये एडोन्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको ऐड करूंगा, ऐड कर दिया मैंने। अलाउ एक्सटेंशन टू रन प्राइवेट विंडो, ओके ओके कर दिया। अब ये जो मेरे पास ये एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन यहाँ पर जो पजल का साइन दिख रहा है यहाँ पर आपको शो कर जाएगा। जितने भी एक्सटेंशन यहाँ पर आप ऐड करते हैं यहाँ पर शो जाता है। अब सपोज यहाँ पर मैं फेसबुक को लॉगिन करता हूँ, ये देखिए ये फेसबुक मैंने ऑन किया, यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ, ये मेरा फेसबुक का साइन अप का क्रिएट का अकाउंट का पेज आ रहा है। और अब मैं यहाँ पर जाता हूँ एक्सटेंशन पे, ये देखिए यहाँ पर फेसबुक का इन्होंने डिटेल निकाल ली, जो कि अगर मैं इस फेसबुक पे जाता हूँ, ये क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इसके सारे डीएनएस रिकॉर्ड लेकर आ चुका है। ये देखिए देखिए बैकग्राउंड में क्या वर्क कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ये सब आपको डिटेल में दिखा देगा। डेट स्क्रीन डेट फर्स्ट सीन कब यहाँ पर है, फर्स्ट टाइम आया था, ये देखिए मई 1997 में। ठीक है, इसका डोमेन आ गया है, देखो साइट आ गई है, इसका डोमेन लिखा आ गया। ठीक है, यहाँ पर नेट ब्लॉक ओनर जो कि कौन ऑन कर रहा है इसको, नेम सर्वर, ये देखिए नेम सर्वर, यहाँ पर ये फेसबुक का नेम सर्वर आ गया है। ठीक है, इसी नेम सर्वर से जो है जोन फाइल कनेक्ट होती है, जिससे कि हम नाम से किसी भी वेबसाइट को हम एक्सेस कर पाते हैं जो कि वो आईपी से कनेक्ट करता है। इस जोन फाइल इसी नेम सर्वर से जोन फाइल कनेक्ट रहती है। ठीक है, डोमेन नेम रजिस्टर यानी कि डोमेन नेम की सारी डिटेल यहाँ पर शो हो जाती है सेक्शन से। ये डोमेन नेम रजिस्ट्रार कौन है, किसने यहाँ पर डोमेन नेम को रजिस्टर किया है। रजिस्टर होता है जैसे हम रजिस्टर कराते हैं, कोई रजिस्टर होता है, ठीक उसी तरीके से डोमेन नेम को भी रजिस्टर करना होता है, ठीक उसी का ही रजिस्टर होता है। ठीक है, ये नेम सर्वर ऑर्गेनाइजेशन, देखिए हु इज registrationstep.com, देखिए यहाँ पर इसकी आईपी आ गई, ये देखिए जो आईपी बता रहा था हमें, ये आईपी यही है, ये देखिए 157.240.221.35, ये देखिए ये इसकी आईपी है। ठीक है, यही चीज होती है। और ये इसकी देखिए V6 आईपी ये भी आ गई है यहाँ पर, मतलब कि सारा रिकॉर्ड आपको यहाँ पर लाकर ये शो कर देता है। ठीक है, अब ये निकल गया। अब यहाँ पर और भी डिटेल आ जाती है कि V4 आईपी जो है वो कहाँ से ली गई है, कौन असाइन कर रहा है। देखिए इंटरनेट असाइन नंबर एंड ऑथोरिटी, जो कि मैंने आपको इसके आईपी वाले सेक्शन में इसके बारे में आपको पूरी डिटेल दी गई है। अगर आईपी के बारे में पूरी डिटेल आपको जाननी है तो वो फर्स्ट वाली वीडियो में आपको मिल जाएगी, फर्स्ट वाले पार्ट में। ठीक है, ये देखिए ऐसे ही यहाँ पर जो है चेक कर सकते हैं आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इस facebook.com का कैसे पूरी डिटेल यहाँ पर आपको हमारा शो हो गई है इस एक्सटेंशन के थ्रू। यहाँ पर पूरी डोमेन नेम की सिस्टम आपको मिल गया है कि डोमेन नेम उसने कब परचेस किया था, कब पहली बार लाइव हुई थी, इसका रजिस्ट्रार कौन है, इसकी आईपी क्या है, यहाँ पर सारी डिटेल यहाँ पर आ जाती है। और खासकर डीएनएस एडमिन, यहाँ पर देखिए ये देखिए एक चीज यहाँ पर मुझे मिल गई है, डीएनएस एडमिन, यानी कि ये एडमिन की इंफॉर्मेशन है, ये डीएनएस के एडमिन। ठीक है, यहाँ पर इसकी सब कुछ दे रखा है, टॉप लेवल डोमेन, कमर्शियल एंट्री, सारी चीजें इसमें दे दी गई हैं। अब यहाँ पर मैं ये देखिए देखिए आईपी V6 ऑटोनोमस सिस्टम, ठीक है, ये आईपी V4 ऑटोनोमस सिस्टम सारी चीजें डिटेल दी गई है। यहाँ पर आप जैसे ही इसमें आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर भी आपको ऑटोनोमस की पूरी डिटेल मिल जाती है। ठीक है, यही थी डोमेन नेम की सर्विस, कैसे क्या डोमेन नेम ऐसे एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है, कैसे जोन फाइल में जाता है और इसका डाटा जो पूरा सब कुछ सेव होता है। देखिए आपको मैं सिंपली मैं बता देता हूँ समरी के तौर पे। डोमेन नेम सिस्टम जब भी हम कोई भी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं सबसे पहले वो जाता है नेम सर्वर पे, क्योंकि नेम सर्वर से कनेक्ट रहती है
जितने भी कोई भी नेम सर्वर रहेंगे उसमें एक किसी नेम सर्वर से आपकी जोन फाइल कनेक्ट रहेगी और जोन फाइल के अंदर सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पर सेव रहते हैं, जैसे कि डोमेन नेम का नाम क्या है, उसकी आईपी क्या है, वो कहाँ पर वर्क कर रहा है, कितने नेम सर्वर हैं, कौन सा एमएक्स रिकॉर्ड यूज कर रहा है, क्या डिटेल है, सारी डिटेल जो होती है जोन फाइल में सेव होती है। वहीं से हमको आपको यहाँ पर वेबसाइट एक्सेस हो पाती है। देन उसके बाद जो सर्वर पर डिटेल होती है जो भी हम कर रहे हैं वो हम एक्सेस कर पाते हैं। तो ये था पूरा डोमेन नेम का सिस्टम का पूरे डिटेल। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग